नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट का खास कार्यक्रम पॉलिटिकल गेम और मैं हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय। आज बात उस सियासी मुकाबले की जहां आंकड़ों से ज्यादा अहम हो जाता है मैनेजमेंट, जहां वोटों से ज्यादा मायने रखती है आपकी रणनीति और जहां जीत हार का फैसला सिर्फ बैलेट पेपर से नहीं बल्कि राजनीतिक चालों से होता है। राज्यसभा चुनाव 2026 के नतीजे आ चुके हैं और इन नतीजों ने एक बार फिर ये साफ कर दिया कि देश की राजनीति में गणित और केमिस्ट्री दोनों का खेल बराबर का चलता है। बिहार से लेकर ओडिशा और हरियाणा तक और असम से लेकर महाराष्ट्र तक कुल 10 राज्यों की 37 सीटों पर हुए इस चुनाव में कई बड़े बड़े संदेश छिपे हैं। कई चौंकाने वाले मोड़ सामने आए हैं और कई ऐसे सवाल खड़े हुए हैं जो आने वाले लोकसभा चुनाव की दिशा तय कर सकते हैं। सबसे पहले बात बिहार की, जहां पूरा फोकस था और क्यों ना हो, क्योंकि यहां मुकाबला सिर्फ सीटों का नहीं बल्कि सियासी ताकत का भी था। बिहार की 5 सीटों पर चुनाव हुआ और नतीजा एनडीए का क्लीन स्वीप। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भाजपा के नेता और सहयोगी दलों के उम्मीदवार सभी ने प्रचंड जीत दर्ज की है, लेकिन ये जीत जितनी आसान दिखती है उतनी थी नहीं। चुनाव के दौरान जो आंकड़े सामने आए वे कहानी कुछ और ही कहते हैं। नीतीश कुमार को मिले 44 वोट, नितिन नवीन जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको 44 वोट मिले, उपेंद्र कुशवाहा को और रमनाथ ठाकुर को 42 वोट मिले। यहां तक सब कुछ तय माना जा रहा था, लेकिन असली रोमांच था 5वीं सीट पर, जहां एनडीए के शिवेश कुमार और महागठबंधन के अमरिंदर धारी सिंह के बीच कांटे की टक्कर हुई। पहली वरीयता के वोट में महागठबंधन आगे था, लेकिन खेल पलटा दूसरी वरीयता के वोटों से और यही पर सामने आया वो फैक्टर जिसने पूरी बाजी बदल कर रख दी, विधायकों की गैर हाजिरी। महागठबंधन के 4 विधायक वोटिंग में शामिल नहीं हुए और यही एनडीए के लिए गेम चेंजर बन गया। शिवेश कुमार को कुल वोट वैल्यू मिली 4202, जबकि अमरिंदर धारी सिंह 3700 पर रुक गए। अब सवाल उठता है, अगर ये 4 विधायक वोट डाल देती तो क्या नतीजा बदल जाता? जवाब है हाँ, बिल्कुल। और यही इस चुनाव की सबसे बड़ी कहानी। बिहार में ये चुनाव सिर्फ जीत हार नहीं बल्कि गठबंधन की मजबूती और कमजोरी का आईना बन गया। अब बढ़ते हैं ओडिशा की तरफ, जहां राजनीति ने एक अलग ही रंग दिखाया। यहां 4 सीटों पर चुनाव हुआ और नतीजे ने सबको चौंका दिया। बीजेडी और कांग्रेस के कुछ विधायकों की क्रॉस वोटिंग ने पूरी बाजी को पलट दी। भाजपा ने यहां 2 सीटें जीत ली और एक निर्दलीय उम्मीदवार दिलीप राय भी जीतने में सफल रहे, वो भी भाजपा के समर्थन से। करीब 8 विधायकों की क्रॉस वोटिंग ने यह साफ कर दिया कि ओडिशा के अंदर खाने में कुछ बड़ा चल रहा है। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ नाराजगी थी या फिर कोई बड़ा सियासी रणनीति? अब बात हरियाणा की, जहां चुनाव से ज्यादा चर्चा विवाद की हुई है। मतपत्र की गोपनीयता को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव आयोग तक को पत्र लिख दिया तो वही बीजेपी भी ने कई वोटों पर सवाल खड़े कर दिए। करीब 5 घंटे तक मतगणना रुकी रही और देर रात जाकर नतीजे सामने आए हैं। आखिरकार कांग्रेस के करमबीर सिंह वैद और बीजेपी के संजय भाटिया ने जीत दर्ज की है, लेकिन ये पूरा घटनाक्रम ये दिखाता है कि अब राज्यसभा चुनाव भी हाई वोल्टेज ड्रामा से अछूते नहीं है। अब बात उन 7 राज्यों की जहां चुनाव तो हुआ लेकिन मुकाबला कोई था ही नहीं। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश, इन राज्यों में कुल 26 उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए। यानी यहाँ राजनीतिक दलों ने पहले ही समीकरण ऐसा सेट कर लिया कि वोटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी। महाराष्ट्र में 7 सीटें, तमिलनाडु में 6, पश्चिम बंगाल में 5। यहाँ पार्टियों के बीच तालमेल और ताकत का साफ अंदाजा दिख रहा था। अब पूरे चुनाव को अगर एक लाइन में समझे तो ये सिर्फ एक चुनाव नहीं था बल्कि आने वाले समय का पॉलिटिकल ट्रेलर भी था। बिहार में एनडीए की मजबूती, ओडिशा में अंदरूनी हलचल, हरियाणा में विवाद और बाकी राज्यों में निर्विरोध जीत, ये सभी संकेत दे रहे हैं कि देश की राजनीति अब और ज्यादा डायनेमिक हो चुकी है। यहाँ हर वोट की कीमत है, हर विधायक का महत्व है और हर रणनीति का असर सीधा नतीजों पर दिखता है। और सबसे बड़ा सवाल,
क्या ये नतीजे 2026 की राजनीति की दिशा तय करेंगे? क्या एनडीए की पकड़ और मजबूत होगी? क्या विपक्ष अपनी रणनीति बदलेगा या फिर आने वाले समय में और बड़े सियासी उलटफेर देखने को मिलेंगे? फिलहाल इतना तय है, राज्यसभा का चुनाव खत्म जरूर हुआ है, लेकिन सियासी खेल अभी जारी है। आप क्या सोचते हैं इन नतीजों के बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बिहार में जो खेला हुआ है, आरजेडी के एक विधायक ढाका के फैसल रहमान फोन स्विच ऑफ करके भाग निकले और बाद में बयान दे रहे हैं कि घर का इशू था और फैमिली के मेंबर का कोई तबीयत खराब था, इसलिए मैं वोट देने नहीं पहुंचा। तो आरजेडी के नेताओं का कहना है कि उनके लिए चार्टर्ड पेन बुक हो रहा था कि आइए आप वोट देकर चले जाइएगा, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। ऐसे में देखना दिलचस्प है कि पूरे चंपारण मुजफ्फरपुर इलाके में सिर्फ आरजेडी का एक विधायक है, वह भी मुस्लिम कैंडिडेट, जिसपे आरजेडी अपना बहुत बड़ा दांव भी खेली है। और ऐसे समय में आरजेडी को फैसल रहमान ने ठेंगा दिखा दिया है और कहा है कि मैं अपने मन का मालिक हूं, मैं किसी के दबाव में काम नहीं करता। और उन्होंने वोट नहीं दिया और 3 कांग्रेस के विधायक उन्होंने वोट नहीं दिया और फोन स्विच ऑफ करके भाग निकले। ऐसे में अगर ये 4 विधायक आरजेडी खेमे के, जो कांग्रेस के 3 थे और एक आरजेडी के थे, ये चारों वोट देते तो शायद बिहार में जो 5-0 का गेम हुआ है 4-1 का रहता और क्लीन स्वीप बीजेपी नहीं कर पाती और आरजेडी का एक कैंडिडेट जीत जाता और शिवेश राम हार जाते। लेकिन कहते हैं ना कि घर में ही जब फूट हो तो बाहर में देखा नहीं करते, वही खेला हुआ है आरजेडी के साथ। अपने ही लोगों ने उनके धोखा दे दिया और वोट में सम्मिलित नहीं हो पाए। आप क्या सोचते हैं बिहार के बारे में? क्या आरजेडी के जो विधायक और कांग्रेस के विधायक महागठबंधन को वोट नहीं दिए हैं, क्या उनका निजी फैसला था या फिर बीजेपी के किसी बड़े नेता का कुछ दबाव था? आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं सुमन उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।